डीडीआर न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव, जबकि मैं इस समय उत्तर प्रदेश विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत खड़ेसरी में मानव सेवा शिक्षा संस्थान के प्रबंधक आलोक गुप्ता जी साईं दरबार में इस समय मैं उपस्थित हूं। जबकि आलोक गुप्ता जी ने एक छोटे व्यवसाय से लेकर बाबा साईं जी के कृपा से आज है कि जिसमें लोगों को दसों हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और इसके साथ साथ आप नशा मुक्ति अभियान का कार्यक्रम जो समाज में एक प्रकार की कुरीतियाँ फैली उत्तर प्रदेश के राजधानी में बैठते हैं, उन लोगों के क्या दिमाग में आया कि लखनऊ बुलाकर प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित किए। सबसे पहले सर डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसी खुशी प्रतीत हो रही है कि आपको लखनऊ में बुलाकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी द्वारा जो प्रशस्ति पत्र दिया गया? सीधी सी बात है कि जब इतने बड़े आदमी से जब कोई सम्मान मिलता है किसी को तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये तो मेरे जीवन का सबसे सुनहरा क्षण में से एक था कि इतने बड़े इंसान से श्री ब्रजेश पाठक जी जो इस उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनके द्वारा जो सम्मान मुझे मिला, मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरी पूरी व्यवस्था के सभी लोग बहुत ही खुश हैं और बहुत ही गदगद हैं इस समय। जबकि आप एक व्यवसायी से होते हुए भी एक जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के सदस्य भी हैं, तो आप जैसे अपने वार्ड में अब तक विकास कार्यों का क्या तैयारी रही और कितने विकास कार्य हो चुके हैं? बहुत सारे कार्य अब तक किए गए हैं, जैसे कि सीसी रोड है, नाली का काम है और जन सरोवर पोखरे का काम है। ये सारा काम अब तक जो भी मेरे पास आया है पूरी ईमानदारी के साथ मैंने वो काम कराई है। नरहरपुर, खड़ेसरी, मरवट से लगाए नेवादा, रामकोला, तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे निर्माण कार्य किया गया है। लेकिन जो अभी आपने पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है इतना बड़ा सम्मान पा करके, तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल को भी धन्यवाद दूंगा और चैनल के साथ साथ आप लोगों का भी, और इसके अलावा अमर उजाला के पेपर के सभी मीडिया के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने बड़े ही करीब से इस कार्यक्रम को देखा भी है, समझा भी है, नशा मुक्ति अभियान को, और जगह जगह आप लोगों का भी आशीर्वाद मिलता रहा है और उन लोगों का भी आशीर्वाद मिला है। उसी का रूप है कि ये जब खबर ऊंचे लेवल पे गई, लखनऊ में गई, तो न्योता मिला, आने का मुझे मौका मिला, जाने का। मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग वहाँ पे गए और उस कार्यक्रम वहाँ पे चलाया जा रहा था अमर उजाला जी लोगों के तरफ से, तो उस कार्यक्रम में इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला। और निश्चित रूप से जब वो सम्मान मुझे मिल रहा था तो उसके पहले तमाम वहाँ पे अतिथि आए हुए थे। हमारे परम पूज्य महाराज जी श्री योगी आदित्यनाथ जी सबसे पहले आए थे। उन्होंने उस कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया था। अपने उद्बोधन में जो है बहुत सारे कार्य भी उन्होंने गिनाए थे उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में। और निश्चित रूप से जब बड़े लोगों का कुछ उद्बोधन होता है, सुनने को मिलता है, उससे भी सीना गदगद होता है। और जब अपने पिछले ज़िंदगी में आप जाते हैं, जैसे मैं अगर अपने पिछले ज़िंदगी में चला जाऊं तो बाईपास चौराहे पे मैं भी तो ठेला लगा के अंडा बेचता था। तो उसी तरीके से वहाँ पे तमाम ऐसे अतिथि भी आए हुए थे जिन्होंने जीरो से लेकर के और हीरो बनने तक का सफ़र उन्होंने तय किया था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जब उनकी जीवनी मैंने वहाँ पर बैठ के सुना तो मेरे भी आँख से आंसू आ गए कि वाकई में आदमी अगर कर्म करे, ईमानदारी के साथ कर्म करे, तो वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि एक चिल्लू पार की जनता कयास लगा रही है कि आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 46 के सदस्य हैं, क्या 2027 में आपका इस राजनीति में क्या उद्देश्य रहेगा? राजनीति की बात अगर करें तो चूँकि इसके पहले मैंने प्रयास किया है, ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास नहीं किया है। 3 बार मैंने अपनी पत्नी पूनम जी को मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया था, आपकी इसी विधानसभा चिल्लू पार क्षेत्र से। लेकिन चूँकि जो उम्मीदें मैंने की थी उस उम्मीद के हिसाब से तो जनता ने आशीर्वाद अपना नहीं दिया। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा की कोई ऐसी मतलब सोच मेरे दिमाग में नहीं रही है। अब तो चूँकि जब वो नहीं सफलता मिली तो उसके बाद हमने सीधे हमारे क्षेत्र के विधायक हैं श्री राजेश त्रिपाठी जी,
उनके मार्गदर्शक पे हम लोगों ने चलने का काम किया। और निश्चित रूप से आज और इसके पहले तो समाजवादी पार्टी में भी हम लोग रहे हैं, उसके पहले हमने कांग्रेस में भी हम लोगों ने सदस्यता लेकर के और जो है कि बहुत सारे कार्य गांव-गांव हम लोगों ने करने का काम किया था। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला किसी भी राजनीतिक पार्टी के तरफ से या किसी ऐसे लोगों के तरफ से। तो फिर ऐसे में हमारे मार्गदर्शक कहिए, पिता तुल्य कहिए, चाचा कहिए, इस क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी का सहयोग मिला, आशीर्वाद उनका मिला और हम सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हम लोगों ने ग्रहण किया और आज एक सिपाही के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव की कोई ऐसी तैयारी नहीं है। जब तक हमारे चाचा राजेश त्रिपाठी जी चिल्लूपार क्षेत्र के विधायक हैं तब तक किसी और को विधायक बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मेरी सोच है, नहीं ज़रूरत है किसी और को बनने की। इस क्रम के साथ मैं DDR न्यूज़ चैनल से राम निवास यादव।